कच्चे रास्तों पर पक्की सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को अक्सर अपने भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन कल्पनाओं में सड़क का निर्माण करने वाले अर्थात सिर्फ कागजी कार्रवाई करने वाले ठेकेदारों का भुगतान किस कदर आसानी से कर दिया जाता है, इसका ताज़ा उदाहरण प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी हल्के में देखने को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जब क्षेत्र के मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव ने संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। थक हार कर रमेश यादव ने अदालत की शरण ली। उसके पश्चात अदालत ने पूरे मामले की विस्तृत जांच का आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। आइए इस संबंध में रमेश यादव से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। ये जो मामला है ये पटौदी नगर पालिका में दो सड़कें थी जो उनको बनानी थी, पब्लिक रोड थे, जो वहाँ के चेयरमैन, सचिव और इंजीनियर ने ठेकेदारों से मिली भगत करके केवल कागजों में सड़कें बनाई, धरातल पे कोई सड़क का एक पत्थर भी नहीं लगाया। उसको जई ने पूरा सुपरवाइज किया, नाप तोल करके नाप तोल पुस्तिका मेजरमेंट बुक में दर्शाया कि इतनी हमने सड़क बना दी, उसका कंप्लीशन दिखाया, कंप्लीशन स्टेटमेंट दिखा के ठेकेदार को पेमेंट भी पूरी कर दी गई, ये दिखाते हुए कि सड़क बन गई है, जबकि धरातल पे बिल्कुल नहीं बनी थी। इसके बारे में जब शिकायत एसडीएम पटौदी को गई तो उन्होंने जांच करनी पड़ी। उस जांच में खुद एसडीएम पटौदी ने पाया कि इसमें सड़क तो बनी ही नहीं है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट एडीसी गुड़गांव को भेज दी। एडीसी गुड़गांव ने 15 दिन के अंदर अपनी जांच करने के बाद में पिछले साल दिसंबर में वो जांच रिपोर्ट डीसी गुड़गांव को भेज दी, लेकिन उस पर क्यों कार्रवाई बहुत स्लो हो रही थी और नहीं हो रही थी। इसके बाद हमने आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके पहले अहिल्यामंडी चौकी इंचार्ज को कंप्लेंट दी कि इस तरह भ्रष्टाचार हुआ है और इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा बहुत मात्रा में पूरा खा लिया गया था तो उसी पैसे को यूज करते हुए पुलिस के पास भी केस को दबा दिया गया, जिसके बाद में हमें मान्य अदालत में जाके उसकी दरखास्त लगानी पड़ी और आज मान्य अदालत ने ये आदेश पारित किया गया कि इसमें जो जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जांच विस्तृत करके उन पे पूरी कार्रवाई की जाए। माननीय स्पेशल जज अश्विनी कुमार की अदालत में हमने केस फाइल किया, जिसकी आज सुनवाई थी, जिसपे आज माननीय न्यायाधीश ने आदेश पारित किए गए कि इस पर एफआईआर दर्ज करके उचित जांच की जाए और इसमें दोषी जो चेयरमैन नगर पालिका का चेयरमैन है सुरेश कुमार, उसके बाद सचिव सुशील कुमार और हेमंत कुमार जई, उसके बाद 2 वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको पैसा दिया गया, तथा जो एसआई जिनको कंप्लेंट की थी और जो दोषियों से मिली भगत करके जिसने मुकदमा दर्ज नहीं किया रविंदर सिंह, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। उनका नाम भी कंप्लेंट में है और उनके ऊपर 166A के तहत 166A के तहत इसलिए कि उनकी कार्रवाई बनती थी कि वो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी जो मान्य अदालत ने है 120B, 420, 467, 468 तथा जो भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 9 और 13 के अंतर्गत पटौदी एसएचओ को आदेश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज 24 घंटे के अंदर अंदर की जाए। इन्होंने एक रास्ते के लिए ड्रॉ किए हैं, वो 9,90,000 रुपए ड्रॉ किए हैं, जबकि दूसरे रास्ते के लिए पैसे वो ड्रा करने का उनका प्रोसेस चल रहा था। लगभग वर्क जो बुक है कंप्लीट वो कर चुके थे, पेपर वर्क कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन वो राशि अभी इनको दी नहीं गई थी ठेकेदार को। एक रास्ते की थी 9,90,000 रुपए, वो दी नहीं गई। तो सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो आप हर रोजाना हर कदम पे देख सकते हैं कि किस तरह का हो रहा है। दूसरा, अधिकारियों का जो समझ में नहीं आता कि इतनी स्लो स्पीड में किस तरह ये कार्रवाई कर रहे हैं। जब एक शिकायत आती है उसके बाद 1 या 1.5 साल तक वो शिकायत पेंडिंग रह जाती है। 1.5 साल शिकायत पेंडिंग रहने के बाद में तब अगर शिकायतकर्ता को वो भी जनहित कार्य के लिए और कोर्ट में चक्कर लगाने पड़े, अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कितनी कार्रवाई कर रही है वो तो हमारे सामने ही है। अब देखने वाली बात यह है कि अदालत के इस आदेश के पश्चात दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है या मामले को दोबारा एक बार फिर से रफा दफा कर